और उन्होंने कुछ बातें ऐसा बोला था कि जो आज हमें हमेशा हम आपको बोले भी होंगे कि बाबू ध्यान रखना कि जिस वृक्ष में फल लगने होते हैं वो वृक्ष हमेशा झुक जाता है। तो जब आप कभी भी कहीं भी रहें तो एक आपके अंदर झुकाव होना चाहिए। जब भी आप आगे बढ़ोगे तो कई ऐसे मुश्किलें होंगी जहां आपको वहां से अपने आप को शांतिपूर्वक एकदम शांत रह के कीप एंड काम रह के हर एक चीज़ आपको सोचना समझना पड़ेगा कि क्या वहाँ बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। इंस्टेंट हम किसी चीज़ को किसी बातों पे हम तुरंत बात नहीं कर सकते। हर एक बात को समझना होता है कि डिसीज़न लेना होता है, कैसे करना है। और ये बात हमें आज तक जब से इन्होंने ये चंद जो शब्द थे, ये मेरे ज़हन में ऐसे बैठ गए कि आज तक हम इसको अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। और यही कारण है कि आज इस वृक्ष से इतने फल लगे हैं। एक अकेला वृक्ष जब आया था, वो वृक्ष भी नहीं था, एक बीज था। और उस बीज को यहाँ पे खड्डा के धरती में हमेशा एजुकेशन के जो भी बातें होती हैं, एजुकेशन के रूप में जो भी यहाँ पे हम लोग करते हैं या जो भी हम लोग का एक्टिविटी होता है, सब इन लोगों से हम लोग बात करते हैं। तो ये लोग हमेशा यही कहते हैं कि खड्डा में एक एजुकेशन का अच्छा आयाम चाहिए और एजुकेशन में बदलाव बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हो कि आए ये 2-3 साल में हम लोगों को कितना रोका गया। बहुत बड़ी-बड़ी शक्तियाँ ने हम लोग को रोका, बहुत जो यहाँ पे भावी शिक्षक जो पहले से उपस्थित हैं लोग, उन लोगों ने बच्चों को इतना धमकाया कि वहाँ जाओगे प्रैक्टिकल नंबर काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन सब मुसीबतों से हमारे बच्चे लड़ते हुए हमारे पास आए और उनके गार्जियन को मैं तहे दिल से शुक्रियादा अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने उन बच्चों को हमारे पास भेजा और मेरे पे विश्वास करके। मैं कभी किसी से यहाँ से मिला नहीं हूँ। जितने भी आप यहाँ बैठे हो, सबसे मुझे यहीं मुलाकात हुई है और इस वृक्ष से सारे फल यहीं लगे हैं और ये फल इतने मीठे होते जा रहे हैं और इतने लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में इन फल से भी बीज बनेगा और बहुत पेड़ बनेगा। मैंने हर एक बच्चे को ऐसे पाला है, ऐसे पढ़ाया है, ऐसे सिखाया है कि हर एक फल एक बीज बने और एक बड़ा वृक्ष बने। क्योंकि हमारे जो इंडिया में सिर्फ खड्डा की बात नहीं है, हम लोग पूरे स्तर पे बात करते हैं। नीट और आईआईटी जैसे एग्ज़ाम को लेके बात करते हैं तो पूरा एक इंडिया को लेके कवर करना होता है हमें। तो हम ये कवर करते हैं कि हमारा पूरा इंडिया इन बच्चों जहाँ जहाँ ये बच्चे जाएं, हर एक जगह अपना एक वृक्ष के रूप में, बड़े वृक्ष के रूप में अपने आप को साबित करें। और जो शक्तियाँ ने जिन्होंने रोका हम लोग को, आप लोगों ने जवाब दिया उसका और आज जवाब देने के कारण ही हमें आज परिणाम मिला है। और यकीन मानिएगा आपके इस परिणाम से आपके अभिभावक वो उनको पता पहले नहीं चला होगा जितना पहले हमें पता चला और मेरा जब तक मन गदगद हुआ, उससे पहले उनका मन गदगद नहीं हुआ होगा। वो थोड़े देर बाद उनका मन गदगद हुआ होगा सोच के कि अच्छा मेरा बेटा ये कर लिया। लेकिन उससे पहले हमें एक फ़ील हुआ कि आज हमने आज कर दिया। और पता है जब आप लोगों ने बताया कि सर 97, 97, 97 मेरे अंदर का एक अलग सा ही एक आयाम था। मतलब मैं क्या बताऊँ कि उस समय मैं क्या फ़ील कर रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि एकदम अंदर घमंड सा आ रहा था कि अरे यार! ये मैंने किया है, ये मेरे वृक्ष हैं, ये मेरे बीज हैं, ये मेरे पढ़ाए हुए शिष्य हैं, मेरे बच्चे हैं। अंदर से इतनी खुशी थी। हमारे पिताजी, भाई सबको शेयर किए। दोनों लोगों ने इतना प्रसन्नता से हमें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हमेशा वो लोग खड़े रहते हैं। मेरे जीवन में सबसे बड़ा बैकबोन इस कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नरेंद्र जायसवाल जी हैं, जो कि मेरे बड़े भाई हैं। इस कोचिंग की स्थापना मुझे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, आगे रखने के लिए, मेरे टैलेंट को आगे रखने के लिए कि ये आप यहाँ ये करिए। हम जब भी आपको बताएं कि हम यहाँ से, आप लोग जानते ही हो क्लास में ही फ़ोन आता रहता है कि आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। मैसेज आप लोग को दिखाते हैं हम, जीमेल देखो ये चैट की अभी मैसेज आया है, इतना पैसा ले लीजिए। लेकिन इस क्षेत्र को ना छोड़ के जाने का बस एक ही कारण था कि ये नन्हे-मुन्ने चेहरे और इनका फ्यूचर, ये हमें रोक देता है। क्योंकि कहीं न कहीं हम भी अपने जीवन में इन्हीं सब कमियों की वजह से रुक गए थे। बात उस समय की है 2011-12 की,
जब मेरे परिवार में कोई भी एक डॉक्टर नहीं मानिएगा, 2011 में जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, 2011, 12, 13 जो था मेरा यहाँ का, उस समय कोई गाइड करने वाला मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था कि कोई ये भी बात करे नीट, IIT या यूपी IAS, PCS इन सब के बारे में कोई बात करे। वहाँ से खुद ही डिसीजन लेना था हमें। वहाँ से हमारे बड़े भाई, पिता दोनों लोग हमें हम ये बात हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ये दोनों लोग हमें बस एक ही चीज़ बोले कि अब क्या, 12th के बाद क्या। ये क्वेश्चन भी था मेरे लिए कि 12th के बाद क्या। तो मैंने कहा कि पापा से कि पापा मैं कानपुर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नीट की तैयारी करनी है। उस समय नीट नहीं था, CPMT था, UPPMT था, CPMT था, AIPMT था। मैंने कहा पापा मुझे एक बार देखना है इस एग्ज़ाम को। कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। हम गए, वहाँ की चीज़ों को देखा। चूँकि हम लोग यूपी बोर्ड से थे, हिंदी माध्यम थे, वहाँ पे इंग्लिश हम लोग को कठिनाइयाँ होने लगी हमें। हमारा 1 साल तो ऐसे ही गुजर गया कठिनाइयों से। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल घड़ी था, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं जा रहा था। यहाँ पे उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं जा रहा था। तो ये बड़ा मुश्किल घड़ी था मेरे लिए। तो इसको हमने क्लियर किया वहाँ तक, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी में 6th पॉइंट पे, मतलब 6वें डिवीज़न पे मैंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में 6वें रैंक पे मैंने वहाँ से एडमिशन लिया। ये सब मेरे बच्चे जानते हैं, सारे बच्चों को सब कुछ पता है। बस इतना ही कहना है बाबू कि मेरी ज़िंदगी से आप सीखो या ना सीखो, परंतु एक चीज़ सीखना कि जीवन में हर रोज़, हर निरंतर, हर वक्त आपको अपने लिए कार्य करना है, अपने परिवार के लिए कार्य करना है, अपने गुरु के लिए कार्य करना है। क्योंकि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं होता है। ये सब कहते हैं कि हमारा जीवन मेरे लिए नहीं है। मेरे पिताजी एक ही चीज़ कहते हैं कि मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरा कमाया हुआ मेरे लिए नहीं है। अगर मैं 1 रुपया कमाता हूँ तो 70 पैसा उसमें से परिवार का हुआ, उसमें बड़े भाई, माता पिता, बहनें, सबका हुआ। जो 30% बच गया है वो अपने फ्यूचर के लिए आप सेव करिए और अपने ऊपर लगाइए। बस यही मेरा